सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए मैं अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को भी शत शत नमन करता हूँ। तो मित्रों, आज व्याख्यान देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 3 आसन प्रयोगात्मक रूप से जो दिखाए हैं, उनमें कोई भी जना या जनी उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। क्यों? अभी हमारा यह योग आसनों का विवरण पूरा नहीं हुआ है। इसमें हम आपको कुछ और भी बताएंगे। इसके बाद योग आसन आप कर सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में रखेंगे ऋषि, मुनि, महात्मा, सन्यासी और महापुरुष, इनके लक्षण, बातें या कर्म क्या होते हैं। इन बातों को आज हम प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। तो मुनि उसे कहते हैं जो मन के द्वारा अच्छाई की ओर चलने की कोशिश करता है, और मुनि के कर्म और बातें क्या होनी चाहिए वो जान लेते हैं। मुनि उसे कहते हैं जो मनन करते हुए, बुराई को छोड़ते हुए और अच्छाई की ओर चलता है, वो मुनि कहलाता है। अब चलता वो किस पे है, ये जान लेते हैं। नंबर एक में आता है यम। तो यम में आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आते हैं। अब सत्य को समझते हैं। सत्य क्या है? सत्य वो जो हमें सुख की ओर ले जाए, वह सत्य है। हमारे वचन और हमारे कर्म भी सत्य होने चाहिए, वो है सत्य। और अहिंसा का अर्थ हुआ किसी तरह से किसी को दुख नहीं देना। अब यहाँ पर थोड़ा और जान लेते हैं, अहिंसा वितर्क कितने प्रकार के हैं। अहिंसा वितर्क 3 प्रकार में आते हैं। स्वयं करना, दूसरों से करा देना, और हिंसा करने वाले, हिंसा किए हुए कर्मों का समर्थन करना, ये हिंसा कहलाती है। इनमें से आपके पास कोई हिंसा नहीं है तो आप अहिंसा की ओर चल रहे हैं। अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी ना करना, किसी तरह की चोरी नहीं। एक तो चोरियां वो होती हैं जो आम तौर सभी कुछ जान लेते हैं कि हाँ ये चोरी कर रहा है। कुछ चोरियां ऐसी हैं कि जो हम स्वयं जानते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, अर्थात दूसरा व्यक्ति या समाज हमसे नहीं कह सकता है कि आप चोरी कर रहे हैं। उस चोरी से भी हमें निवृत्त होना है, वो ही अस्तेय। ब्रह्मचर्य का अर्थ वही हुआ कि अपनी ऊर्जा को अपने में समाये रखना। अब आया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब कम साधनों से काम चलाना, ये हुआ आपका अपरिग्रह। तो ये 5 बिंदु आए। इन 5 बिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ बिंदु है ब्रह्मचर्य। अब चलते हैं नियमों की ओर। अब 5 रह जाते हैं नियम, वो भी मुनि को जीवन में अपनाने हैं। नंबर 1 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब हमारा डाइजेशन या पाचन तंत्र सही रहे, ये कहलाता है शौच, और नियम से शौच जाना। अच्छा, शौच, संतोष मतलब शांत रहना। संतोष। तप मीन्स है जो अपने जीवन में आए हुए दुखों को सहन करना, यह है तप। ये तप नहीं हुआ कि चारों तरफ आग जला ली और बीच में बैठे हुए, ये तो अपने शरीर को तृष्णा देना हुआ। और ये परमात्मा की नज़र में और अपनी नज़र में, परमात्मा की नज़र में यह पाप है, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? हमें परमात्मा ने यह अनुपम उपहार इसलिए नहीं दिया कि इसको व्यर्थ में, इसको तृष्णा देते हुए हम कहने मतलब जो है कि संसार से पूजा पाठ कराना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। तप,
स्वाध्याय, फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि हम कहीं गलती की ओर तो नहीं जा रहे हैं। स्व माने अपने को, ध्याय माने ध्यान रखना, अपने को ध्यान रखना। स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर ईश्वर को ही अपना प्राण समझना। ये हो गए 5 नियम, ये हो गए। तो मुनि को ये भी अपनाने पड़ेंगे। अच्छा, जब इतने नियम मुनि के पक्के हो जाते हैं, फिर उसके बाद आता है यम नियम। ये ऐसा नहीं कि पक्के हो गए तो इन्हें छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, ये भी चलते रहेंगे साथ में। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जब 5-10 हमारे नियम पक्के हो जाते हैं तो हमारी आत्मा का विकास हो जाता है, अर्थात आत्मा की आवाज़ बुलंद हो जाती है। वो फिर गलती की ओर जाने से मनुष्य को रोक लेती है। अच्छा, ये तो हुआ मुनि। अब महात्मा का अर्थ हुआ जिसकी आत्मा महान हो जाती है, वो है महात्मा। और सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो सब तरीके से शांत होकर परमात्मा से जिसका मिलन हो जाता है, वो सन्यासी है। और सन्यासी कहीं भिखारी बने हुए नहीं घूमते रंगे बंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम यही तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन ढोंगियों और ढोंगी बिल्लों से बचने के लिए और जानने के लिए आखिर असलियत क्या है, इसलिए आपके सामने ये व्याख्यान हमने रखा। अच्छा, सन्यासी सब तरीके से शांत हो जाना। और शांत हो जाने का मतलब ये हुआ कि उसके पास सब कुछ होता है। जैसे एक राजा और एक महाराजा, महाराजा सन्यासी को ही कहते हैं, योग्य सन्यासी को महाराजा कहते हैं। और सन्यासी का मिलन यदि परमात्मा से हो जाता है तो वो महाराजा कहलाता है। तो ये तो हुआ सन्यासी का अर्थ। अब जानते हैं ऋषि। ऋषि कौन कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि उसे कहते हैं जो अपने परमात्मा से मिलने के बाद जो शेष जीवन बचता है वो समाज या देश की भलाई में लगाता है और भलाई के ही कार्य करता है, वो कहलाता है ऋषि। अब चलते हैं महापुरुष। महापुरुष की अब इसमें महापुरुष की क्या बात आई? महापुरुष में सारे ये लक्षण फंस जाते हैं, वो कहलाता है महापुरुष। अब थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। जैसे हमें सत्य की ओर चलना है तो हमें गुरु की सहायता चाहिए। तो गुरु की पहचान क्या है? अच्छे गुरु की पहचान क्या है? अच्छे गुरु की पहचान है, नंबर 1, उसके पास जाकर बैठना है आपको, जिसे आप अच्छा महापुरुष समझते हैं। बैठने के बाद ये एहसास करें कि इनके पास बैठने से हमें शांति मिल रही है। अगर शांति नहीं मिल रही है तो चले आओ, वो गुरु बनाने के योग्य महापुरुष नहीं, वो महापुरुष है ही नहीं। यदि हमें पहला लक्षण शांति वाला मिल जाता है तो ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरी पहचान ये आती है कि उसे निमंत्रण या दावत पर बुलाइए और दावत पर उसे नमक और रोटी रख दें। यदि वो महापुरुष आपकी नज़र में नमक और रोटी शांत से ग्रहण कर लेता है तो सोचो कि हाँ, महापुरुष का दूसरा लक्षण हमें मिल चुका है। और यदि वो कहने लगे कि नमक की जगह कहीं अचार है तो समझ लेना कि ये बेकार है। अच्छा, आपके अब 2 लक्षण हो गए। अब आता है तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण ये है कि उसे गधा, घोड़ा, ऊंट इस तरह से बोलो, जम के बोल दो उसके लिए। इसका अर्थ ये हुआ उसे गुस्सा दिलानी है। अगर यदि उसे गुस्सा आ जाती है या क्रोध आ जाता है तो समझ लो ये इंसान बेकार है, ये गुरु बनाने योग्य नहीं है। क्यों? इसने क्रोध को जीत नहीं पाया है। यदि महापुरुष है तो वो आपका व्याख्यान पूरा होने पर जितना भी आप कहेंगे वो सुनता रहेगा। और व्याख्यान पूरा होने के बाद ये पूछेगा, अरे भाई, मेरे में ऐसी कौन सी गलती रही है जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? और यदि कोई गलती
आप मुझ में रह गई है तो आप उसका व्याख्यान करें, मैं उस गलती को दूर करना चाहता हूँ। तो अब गलती तो कुछ है ही नहीं। तो वो मुस्कुराता हुआ बोलेगा ज़रूर, लेकिन वो समझ लेगा है कि ये इंसान ने मुझ पर पहचान का आंकड़ा डाल रखा है। और यदि उसे गुस्सा नहीं आती है तो आपको कहना ही पड़ेगा कि हे श्रीमान, हमने आपको आपका परीक्षण किया है और हम अब सत्य की ओर चलना चाहते हैं, और सत्य का ही व्याख्यान आपसे जानने के लिए मैंने आपको इस तरह से प्रेरित किया है। अच्छा, ये हो गई ऋषि मुनि, महात्मा, सन्यासी और महापुरुषों की पहचान। अब हम यह अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद को शत शत नमन करता हूँ। ओम।